कि हमारा शरीर तो संसार में है लेकिन हम भगवान में हैं। ये सत्य है, ये सत्य भी है, और इस सत्य को हमेशा अनुभव करते रहना चाहिए कि हमारा शरीर जो है वो संसार में है लेकिन हम परमात्मा हैं। हमसे मतलब स्व, शरीर तो संसार का दिया हुआ है, संसार में ही रहेगा, संसार में ही छूट जाएगा, लेकिन अपना जो है हम भगवान में ही रहेंगे, भगवान में ही जो है रहना, हमेशा रहेंगे भगवान। तो ये अगर भाव हो जाता है तो कर्म आपके आप सुधर जाते हैं। ये समझ में, शरीर तो संसार का है, संसार में ही रह जाएगा, संसार से दिया हुआ है, लेकिन हम जो है वो भगवान में रहते हैं, भगवान में ही रहेंगे, हमेशा भगवान में रहेंगे। भगवान मतलब परमात्मा, ठीक है ना। और ये भी रहना चाहिए कि हम संसार के निवासी नहीं हैं, मनुष्य के लिए है सिर्फ। मनुष्य ये हमेशा रखना चाहिए कि हम संसार के निवासी नहीं हैं, हम तो भगवत धाम के निवासी हैं। अंदर बने रहते हैं तब कर्म सुधर जाते हैं। और ये सब भाव कैसे आता है? प्रैक्टिस से आता है। मतलब अंदर जब बराबर भाव बने रहते हैं, कोई काम निरंतर रहता है तब रहता है। उदाहरण के लिए चल जल्दी कि जब लड़की ब्याह करके घर में आती है, कोई भी लड़की किसी को ब्याह करने आती है तो उसका ध्यान हमेशा मैके तरफ रहता है। जब आती है, मतलब आते के बाद बताते हैं, कोई भी लड़की कोई भी स्त्री जब जाती है तो उसका ध्यान हमेशा हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, तुम्हारे यहाँ ऐसा होता नहीं, क्यों ऐसा होता नहीं होता भैया? सब लोग जब पहले आती है, हाँ भाई हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, तुम्हारे यहाँ ऐसा होता, हमारा तुम्हारा रहता है। क्यों रहता नहीं रहता? लेकिन ये सब करते दिन रहता है जब तक बच्चे अच्छे नहीं। हाँ, और उसके बाद जहाँ लड़के की बहू आई तो यह जब से हमरे घर में आई है अब वो हमारे घर है, अपनी गई भूल, जब नई बहू आई ना, अब कुछ गड़बड़ के हिस्स कहीं से जब से हमरे घर में आई है तब से यूँ होगा, या जब से हमरे घर में आई तो यूँ होगा, मतलब तो अब अच्छा चाहे बुरा है। बहुत लोग हमें घर में लक्ष्मी बन के आई हमरे घर में, अब वो अपना घर हो गया। अभी तक तो दूसरा घर रहा है, हमरे घर में ऐसा होता रहा है, तुम्हारे घर में ऐसा होता है, हमरे हमारा तुम्हारा भी रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे अभ्यास करते जब अपनी बहू आई तब वो अपना घर हो गया नहीं हो गया? ये क्या बहुत अच्छी बात वही अपना घर हो जाता है। तो इस तरह अगर अभ्यास किया जाए कि हम यहाँ आए हैं केवल कर्म निपटाने के लिए, ये हमारा घर नहीं, हमारा घर तो भगवत धाम है, क्यों भगवत धाम के हम निवासी हैं। क्यों निवासी भगवत धाम? क्योंकि शरीर यहाँ से मिला हुआ है ना, अपना स्व जो है आत्मा तो भगवत धाम के ही निवासी है। ये अटूट सत्य है। निवास तुम्हारा असली वही है। जैसे पानी के निवास स्थान कहाँ है? समुद्र में है, समुद्र में है। जितनी नदियाँ हैं सब, वो जितना पानी वो सब समुद्र में ही जाएगा, समुद्र से ही आया समुद्र में ही जाएगा। ऐसे ही समुद्र में ही आया, वो चाहे जहाँ जाए वो समुद्र में ही जाएगा। पानी समुद्र से ही निकला है, पहले भाप बना, उसके बाद बादल बना, फिर वर्षा, लेकिन अंत में जाएगा ही। कितने ऊंचे जाता हिमालय पे जमा, लेकिन वो भेजने से पहले, संसार में हमको भेजने से पहले उसने हमारी जितनी आवश्यकता है उसका इंतजाम पहले से कर रखा है। लेकिन तृष्णा का इंतजाम कोई नहीं समझे। परमात्मा ने हमको यहाँ संसार में भेजने से पहले हमारी जितनी आवश्यकता है उनका इंतजाम पहले कर रखा है। हवा, पानी, भोजन, सब इंतजाम। और हमने बताया ना कि माँ के स्तन में दूध पहले आ जाता है, बच्चा बाद में आता है। लेकिन तृष्णा का इंतजाम भगवान नहीं किया। तृष्णा मतलब प्यास, और भी प्यास, अगर हवस और कामनाएं। जैसे उदाहरण के लिए हम अपनी लड़की जब विदा करते हैं तो आवश्यक सामान दे देते हैं, बर्तन भाड़ा दे दिया, जिससे काम चलाओ अपना, थोड़ा बहुत अनाज वाला दे दिया, यही तो करते हैं ना। जब विदा करते हैं लड़की को तो क्या करते हैं, जितनी आवश्यक उसके सामान होता है अपने गृहस्थी चलाने वाला दे देते हैं, और उसके बाद उसकी क्या आवश्यकता अपने इंतजाम करें। ठीक उसी प्रकार से भगवान जो हमको भेजा, उससे पहले जो आवश्यकता हमको, जिससे हमारा शरीर चलता रहे, उसका इंतजाम पहले से। तृष्णा का इंतजाम भगवान के पास नहीं। तृष्णा हमारी बनाई हुई, हम उसको साधो मन माने की प्रीत। हाँ, यह रीत कुछ कह लो। साधो मन माने की प्रीत, जिसमें मन लग जाता उसी में प्रीत हो जाती है, और जिसमें मन नहीं लगता उसमें जिसमें मन से मान लिया उसमें प्रीत लग गई, जिसमें नहीं लगा उसमें प्रीत हट गई। तो मन माने की। लेकिन
अपने अंदर स्वामी दृढ़ता है कि माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमारे अंदर परमात्मा मौजूद है, वहाँ वृत्ति बदल जाती है, कर्म बदल जाती है। अभ्यास, अगर इस पर अभ्यास किया जाए तो कुछ माया हमारा कुछ वाकई नहीं बिगाड़ सकती। ये हमेशा जब भाव रहता है तब कर्म सुधरते हैं। भगवान हमारे अंदर है, ये हमेशा भाव रखना चाहिए। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही मौजूद है और वो सब कुछ देख रहा है। जितनी हमारी गतिविधियाँ हैं सब पर भगवान की दृष्टि है, क्योंकि हमारे अंदर मौजूद है। ये नहीं समझ जाए कि हम करते हैं जो वो नहीं जानता, कोई नहीं हम जहाँ दिया रहे ना, याद है तो चित्रगुप्त। अरे नहीं, एक नमाजी रहे तो वो हो नहीं है, रोजा रखत रहे, महीना भर के रोजा रखत नहीं लोग, देहात में मामला रहे। तो सबसे कहें जो हम करते हैं वो खुदा भी नहीं जानता, जो हम करते हैं वो खुदा भी नहीं जानता। भाई हो सकता है ऐसा कुछ करते हैं जो खुदा भी नहीं जानता। एक दिन ऐसा होगा सब खुदा का सब जाने लगे। एक दिन ऐसा हो गया कि खुदा नहीं सब जाने लगे। तो क्या करते रहे, देहातन में ये लोग डुबकी लगाते रहे जाके गर्मी में, ताल तलैयर में डुबकी लगाओ नहीं मना, डुबकी लगाओ तो रह जाएंगे और वहीं में चुपचाप पानी पी लें। डुबकी लगावे, एक घूंट पानी पी लें और 3-4 बार डुबकी लगावे तो खुदा भी नहीं जानता। एक दिन कहीं अच्छा, एक दिन डुबकी लगाए तो पानी पीने हुआ निचुकी मेढक छुट्टी जानने के लिए मटक जाएगा। खुदा आ गया कैसा, आज हम जान ही के रहे जना के रहेंगे मौजूद है। तो इन्हें समझना चाहिए जो हम करते परमात्मा नहीं जानता है। परमात्मा की दृष्टि हमारे हर कर्मों पर, जो भी कर्म कर रहे हैं वो हर उसकी दृष्टि जो है वो कैमरा उसका फिट है। आत्मा है भगवान का कैमरा है समझ लो, और वो हर चित्र खींच रहा है। जितने हमने जितने कर्म कर रहे हैं उनके सारे कर्मों को चित्र खींच रहा है और वो जो है अपने अंतःकरण में मौजूद है। जाते कहीं नहीं, अंतःकरण में मौजूद है सारे चित्र। हाँ, तो वहाँ नहीं कर सकते हो कि हम ये अरे हमारे जो हमने सबका इतने कर्म किए हैं, वहाँ से क्या झूठ बोलो, क्योंकि सब में चित्र रख देगा, ये किसका है बताओ। क्यों बोले अपने मन के आज कहते हैं मन पर सारे चित्र अंकित हैं जो कुछ कर्म किए, और वहाँ कैसे झूठ बोलोगे। वो उदाहरण समय ये क्या है भैया, देखो हमारे सब तुम्हारे ही है, नहीं समझे भाई। हमने जो कर्म किया हमारे सब अंकित है हमारे अवचेतन मन पर, और मन ही जाता है, मन बोध चित्त अहंकार सूक्ष्म शरीर वही जाता है। अब वहाँ झूठ कैसे बोलोगे, अगर झूठ बोले तुम यमराज से तो सामने फोटो चित्र रख जाइए भैया, तो तुम्हारे क्या हुआ है, सब फोटो मौजूद तुम्हारे। अच्छा कोई ऐसी शरीर है तो शरीर की अपनी सत्ता अलग है, हमारी अपनी सत्ता अलग है। क्योंकि कैसे मालूम हो सत्ता अलग है, क्योंकि सही चला था हम बने रहते हैं, सही चला था हम बने रहते हैं, क्या नहीं होता है। तो इससे साफ लगता है कि हमारी सत्ता अलग है और सही सत्ता अलग है, और इन दोनों सत्ताओं को जो तादात्म्य कर देता है वहीं गड़बड़ी हो जाती है। तो जीव भाव हो गया। अब उसे परमात्मा में जब तक जीव भाव नहीं हटेगा, ये तो ऐसी प्रक्रिया, वो प्रक्रिया हमें मालूम नहीं। घी को फिर दूध में परिवर्तित कर दिया जाए, ये प्रक्रिया हमें नहीं मालूम। क्यों भाई, ये प्रक्रिया हमें नहीं आती। तो अगर घी को दूध में फिर परिवर्तित कर दिया जाए तो फिर उसे मिल जाएगा, लेकिन प्रक्रिया हमें पता नहीं। इसी प्रकार से परमात्मा आत्मा जब संसार में आती तो आत्मा अपने शुद्ध रूप में आती है, यहाँ करके माया लपटानी, जिन जीवे माया लपटानी, तो विकार हो जाता है, तो इसमें विकार पैदा हो जाते हैं और वो बिल्कुल अलग। अब फिर कहो उसमें मिल जाए आत्मा में, तो जब तक जीव भाव रहेगा तब तक आत्मा परमात्मा नहीं मिल सकता। भैया समझ में आ रहा पप्पू जी, जब तक दूध अंदर रहता है चाहे देते नहीं उसमें विकार नहीं पैदा होता, लेकिन जैसे बाहर है उसमें विकार पैदा हो जाता है। तो मतलब इच्छा आदमी की स्तनों में रहता है, स्तन में थन स्तन एक ही चीज, तब तक उसमें कोई विकार नहीं होता, लेकिन जहाँ बाहर आया और हवा लगी तहाँ वो विकारित हो जाता है, तब तक उसमें कोई विकार नहीं आता। और जहाँ बाहर निकला उसमें हवा लगी या पानी लगी, वातावरण लगा, तहाँ उसमें विकार पैदा हो जाता है और खराब होने लगता है। आप खराब होने लगते हैं। अभी 2 उदाहरण दिए, दूध के 2 उदाहरण में दिए। एक तो दूध में घी व्याप्त रहता है, दिखाई देता, किसी प्रक्रिया से बाहर जाता है। इसी प्रकार से भगवान सब दिखे व्याप्त है, उनको दिखाई देता, अनुभव नहीं होता। दुकान और क्योंकि सत्ता मात्र है इसलिए दिखाई देगा नहीं, अनुभव होगा। और घी चूँकि जड़ है इसे दिखाई देने लगता है। और दूसरा उदाहरण दिया, क्या उदाहरण दिया कि जीव जब तक अंदर है
ठीक है ना, तब तक तो सही है। और जहाँ बाहर निकला, हवा लगी, वातावरण लगा, तो इसमें विकार पैदा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से शरीर में जब सत्ता मिल जाती है, क्योंकि शरीर अलग है और अपनी सत्ता अलग है। हमने कहा ना, शरीर नष्ट हो जाता है, हम बने रहते हैं, तो हम अलग हैं, सत्ता अलग है। लेकिन जब तादाद में हो जाता है तो वही चिज्जड़गंज, ठीक ना। तो मतलब दूध बाहर आ गया। हाँ जब तादाद एकदम मिल गया दोनों, शरीर और हमने शरीर को ही आत्मा मान लिया। जब शरीर को ही आत्मा मानते हैं, शरीर भी हम हैं, हम शरीर है नहीं वाकई, लेकिन हम शरीर को मानते हैं हम शरीर हैं, तब इसमें विकार पैदा होता है। ये भावना बाहर आते ही विकार पैदा होता है। और जब तक ये भावना रही कि शरीर अलग है, हम अलग हैं, तब तक कोई विकार नहीं पैदा होता हमें। नहीं, फिर उसमें फिर ममता पैदा हो जाती है। शरीर में ममता पैदा हो गई, और शरीर संसार चूंकि एक ही है, शरीर और संसार दोनों एक ही है, तमाम शरीर मिलकर संसार बनते। तो फिर अगर शरीर ममता हो गई, इसके माने जितने शरीर सब में ममता पैदा हो गई, और ममता में ही विकार होता है ममता में ही विकार होता है। काहे विकार? कामनाओं के। अब ममता पैदा हो गई शरीर, तो शरीर रखने के लिए कुछ काम नहीं हो जाती। भैया समझ में आ रहा है? और जहाँ कामनाएं आ गई, वहाँ पर मामला चौक। ये अपना स्वरूप जो है सत्ता मात्र है, सत्ता मात्र। इस सत्ता में जो कुछ मिला देंगे, कुछ मिला जाता है, तो वो बंधन हो जाता है, और उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, विकारी हो जाता है। और बंधन, यही मात्र बंधन का एक मात्र कारण है, सत्ता में कुछ मिला देना। कुछ मिला देना अर्थात संसार मिला देना। जैसे पानी है, सत्ता के अधीन ये जो है, सत्ता जो है शरीर के अधीन नहीं है। सत्ता जो शरीर के अधीन नहीं है, बल्कि शरीर जो सत्ता के अधीन। क्यों? क्योंकि शरीर तो रहता है, हम सत्ता, अगर सत्ता तो रहती, शरीर नहीं रहता। अगर शरीर भी सत्ता के अधीन होता, शरीर भी रहना चाहिए था। असली चीज देर तक मतलब हमेशा रहा। तो अगर शरीर भी सत्ता, जैसे सत्ता जो है शरीर के अधीन नहीं है, लेकिन शरीर जो है सत्ता के अधीन है। अगर हम नहीं, शरीर भी नहीं, तो मतलब शरीर जो है सत्ता के अधीन है। अगर हम न होंगे, शरीर भी न होगा, लेकिन हम रहते हैं, शरीर रहते, हम अगर रहते हैं, नहीं समझे, शरीर रहता है तब भी हम रहते हैं, और शरीर नहीं रहता तब भी हम रहते हैं। शरीर के अधीन का, शरीर अधीन कहा, लेकिन शरीर जो है सत्ता के अधीन है। सत्ता है तभी तक शरीर सत्ता है, जब तक सत्ता है तब तक शरीर सत्ता है। लेकिन शरीर सत्ता जब तक, तब तक हमारी सत्ता है। शरीर न भी तभी हमारी सत्ता है। तो इसलिए समझ करके शरीर को अपना, अने शरीर को और सत्ता को दोनों अलग समझना चाहिए। जब ये अलग अलग हो जाते हैं, तब बातें समझ में आती हैं, तब साधना अच्छी बनती है। शरीर से मुक्ति नहीं होती, बल्कि स्व से मुक्ति हो जाती है। शरीर रहते हुए स्व की मुक्ति हो जाती है, अर्थात अपना होनापन की मुक्ति होती है। अर्थात शरीर से अलग नहीं होता, बल्कि स्व जो है वो संसार से अलग हो जाता है। नहीं समझे? स्व जो है, स्व अपना होनापन, उसकी ही मुक्ति होती है। तो इसके माने शरीर से अलग नहीं होना, बल्कि संसार और शरीर से स्व अलग हो जाना। ये ना समझो मुक्ति हो गई, शरीर से मुक्ति हो गई। शरीर तो बना रहता है, लेकिन शरीर संसार से मुक्त हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। मतलब हर क्षण उसको ये ध्यान रहता, मैं शरीर नहीं, तो अपने आप मुक्ति जो होती है वो बाहर के त्याग से नहीं होती। मुक्ति जो है बाहर की त्याग से नहीं होती, बल्कि अंदर के वैराग्य से होती है। समझे ना? मतलब मुक्ति जैसे मिलना है, काहे से मिलना, जीवन मुक्ति कैसे होती है? वो बाहर की त्याग से नहीं होती, बल्कि अंदर के वैराग्य से होती है। अगर अंदर से वैराग्य आ गया, सब काम करते हुए भी मुक्ति हो जाए। जैसे सब काम करते हुए अंदर से वैराग्य था, उसे धन संपत्ति से और राज से कोई मतलब नहीं था, तो उनके अंदर से वैराग्य हो गया, वो मुक्ति कहलाती है। जीवन मुक्ति वो लोग होते हैं, बाहर के त्याग से कोई तात्पर्य नहीं, बल्कि अंदर से वैराग्य हो जाना ही मुक्ति। शरीर से हम कर्म करने के लिए आए, और इस शरीर की 3 स्थितियाँ होती हैं। एक तो जो हम जीवन बिताए आए हैं वो स्थिति, दूसरी स्थिति वर्तमान जीवन में जी रहे हैं, दूसरी स्थिति, और तीसरी स्थिति हो जो आगे आने वाला जीवन है। भैया समझ रहे हैं ना? इस 3 स्थितियाँ होती हैं शरीर। एक तो वो स्थिति जो हम पीछे बिताया है, और दूसरी स्थिति हो जो जीवन जी रहे हैं,
और तीसरी स्थिति जो आगे आने वाली, और तीनों में ही कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व चराखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। तीनों में ही कर्म ही प्रधान है और कर्मों के अनुसार ही ये शरीर मिलता है। भैया समझ रहे हो ना? हाँ, कर्म ही प्रधान है तीनों शरीरों में। जो पीछे हम हो जाए उसमें भी कर्म प्रधान रहा है, और जो अब कर रहे हैं इसमें भी कर्म प्रधान है, और जो आगे आने वाला है उसमें भी कर्म ही प्रधान। जो कर्म कर ही आए हैं उनके अनुसार ये शरीर मिला हुआ है, इसका फल। ठीक है भैया? अब इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं वो हम एक तरफ भोग रहे हैं, दूसरी तरफ कर्म स्वतंत्र है, अपने स्वतंत्रता से कर्म कर रहे हैं। और यही जो कर्म है आगे आने वाले जीवन के कर्म निर्धारित कर रहे हैं। आगे वाला जीवन कैसा मिलेगा? देखो, जीवन का निर्वाह कैसे होगा इसकी चिंता न करनी चाहिए। जीवन का निर्वाह कैसे होना चाहिए इसकी चिंता न होनी चाहिए, बल्कि चिंता इसकी होनी चाहिए कि मृत्यु के बाद जो जीवन आने वाला वो कैसा। क्योंकि जो हम प्रारब्ध में लिखा है वही होगा। जो लड़के बच्चे हुए हैं उनके प्रारब्ध लिखा वही होगा। हम बेकार मतलब चिंता करते हैं, छोड़ते हैं। हाँ, पुरुषार्थ करना चाहिए। हम वैसे थे ना कि इतने लड़के लड़की हो गए हैं और आगे जीवन कैसे निर्वाह होगा। उन के अपनी हाँ, सेवा में कोई अंतर हाँ नहीं आना चाहिए। चिंता विचार इसका करना चाहिए कि जो मृत्यु के बाद जो जीवन होगा वो कैसा होगा, इसकी चिंतन करना चाहिए। ऐसा चिंतन करने से आप आप सुधर जाते हैं। समान नहीं कौनो देही जीव चराचर जाचत देही, नर समान नहीं कौनो देही जीव चराचर जाचत देही। फिर आगे कहा है कि स्वर्ग नरक अपवर्ग निसैनी, ज्ञान और भगत शुभ देनी। बहुत सुंदर बताया। स्वर्ग अपवर्ग निसैनी, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसैनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। इस शरीर से ही ज्ञान मिलता है और किसी भोग शरीर में ज्ञान नहीं। अंत सब भोग शरीर है। और विराग ने वैराग्य भी इसी शरीर से मिलता है। आप वर्ग के मतलब हम हाँ वही बताने वही बता। और भक्ति भी इसी से मिलती है। ज्ञान योग, विराग कर्म योग और भक्ति योग। भक्ति योग है मतलब कारण शरीर ये सब कहते हैं। साथ बताए नहीं जाने हैं, शरीर साथ लोग। तो ये भर्ती करते चिड़ी चढ़ते ब्रह्मलोक तक आदमी इसी शरीर से ब्रह्मलोक तक पहुंच जाता है, ब्रह्म तक पहुंच जाता है। सत्संग बता रहे हैं ना कि शरीर से भी और आत्मा से भी, हम दोनों शरीर आत्मा दोनों है ना, शरीर भी आत्मा भी है। तो शरीर से भी और आत्मा से भी हमें आत्मा बताया। कौन आत्मा? पुण्य आत्मा, महान आत्मा। ये सीढ़ी बताई नहीं बताई। तो ये सीढ़ी चढ़ते ब्रह्मलोक तक पहुंच जाता है, और शरीर भी चढ़ते ब्रह्मलोक तक पहुंच जाता है। सूक्ष्म होते होते सूक्ष्म आत्मा भी सूक्ष्म होते सूक्ष्मतम जो है वहां तक पहुंचती है। परमात्मा क्या है? सूक्ष्मतम है, उससे अलग सूक्ष्म कोई है ही नहीं। सूक्ष्म होते सूक्ष्मतम सीढ़ी दर सीढ़ी से, पहले आत्मा, फिर पूर्ण आत्मा, फिर महान आत्मा, फिर दिव्य। हम बताए ना सब, ये सब सीढ़ी चढ़ते ऊपर परमात्मा तक पहुंच जाती है आत्मा। और शरीर भी सूक्ष्म होते सूक्ष्मतम अर्थात भगवान से ज्यादा कोई सूक्ष्म ही वहां तक पहुंच जाता है। इसलिए कहा गया है नर समान नहीं कौनो देही जीव चराचर जाचत देही, स्वर्ग नरक अपवर्ग निसैनी। सीढ़ी है, चढ़ते चले जाओ ऊपर तक पहुंच जाओगे, इससे आगे कुछ है ही नहीं। हमें पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। इससे ऊपर भी कुछ और है क्या? ओम भू भुवा स्वा जना तपा महा सत्य और ब्रह्मलोक, ये सीढ़ियाँ, ये भी सीढ़ियाँ है ना भैया। भू भुवा स्वा जना महा तपा सत्य ब्रह्मलोक, ये 7 सीढ़ियाँ, 7 शरीर और 7 आत्मा की स्थितियाँ। अगर मन में ये भाव उठते हैं कि मेरे मन की हो जाए या हमारे मन की हो जाए, तो ये है कामना। अगर ये भाव उठते हैं कि भगवान के मन की हो जाए, ये है साधना। और ये भावना संसार के मन की हो जाए, ये है सेवा। ये भावना उठने लगती है कि भगवान के मन की हो जाए, वही साधना शुरू हो जाती है। और जब ये मन में भाव उठे कि संसार के हित की हो जाए, संसार के मन की हो जाए, तो वही सेवा भावना उठने लगती है। ठीक, मेरे मन की हो जाए, ये नरक का द्वार खोलता है। ये भावना नरक का द्वार खोलती है। भगवान के मन की हो जाए, ये स्वर्ग का द्वार खोलती है। और संसार के मन की हो जाए, ये दोनों का द्वार खोलती है। अगर भगवान तरफ चला गया मन, सेवा करते करते तो स्वर्ग मिलता है। अगर सेवा करते करते केवल इसकी कामना हो जाती है कि इसका फल मिले, तो ये नरक का द्वार।
अर्थात सेवा जो है संसार की तरफ, संसार की भला हो जाए, संसार का कामना हो जाए, संसार में ये हो जाए, तो दो रूप से होता है। एक तो स्वार्थ रूप से, दूसरा निस्वार्थ। अगर निस्वार्थ है तो स्वर्ग का द्वार, और स्वार्थपूर्ण है तो नरक का। तो हमेशा ये भाव रहना चाहिए कि मेरे मन की हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ये सिर्फ केवल कामनाएं हैं, होना वही है, वही सही जो राम ने रखा। अर्थात जो हमारे कर्म हुए हैं पिछले जन्म में, जो हम प्रारब्ध लेके आए हुए हैं, वही होगा, हमारी मनचाही नहीं हो पाएगी। और जो कभी कभी मनचाही हो भी जाती है तो इसके माने हैं कि इसमें हमारे प्रारब्ध का ही प्रधानता है, अपनी पुरुषार्थ को प्रधान। और भगवान के मन की हो जाए, भगवान से हमारा हमें तात्पर्य है परमात्मा से है, क्योंकि हम लोग भगवान ज़्यादा अच्छा समझते हैं, इसलिए भगवान ही नाम बार बार लेते हैं, परमात्मा ज़रा कम समझ पाते हैं। जो भगवान के मन, जहाँ ये भावना उठी भगवान के मन की हो जाए, बस वही साधना शुरू हो जाती है। अर्थात उस समय ऐसा कोई काम हमसे नहीं हो पाता है किसी से भी, जो चाहता है भगवान मन की हो जाए, तो हाँ, जो अनुचित, तो ऐसा कोई काम न करो जो भगवान के मन की बाहर की बात है। मूर्ख अज्ञान तेरी चाही मैं प्रभु, है मेरा कल्याण। ठीक है ना। एक बात और, बहुत छोटी सी बात है लेकिन है बहुत पते की बात। जो भी व्यक्ति, या जो व्यक्ति मतलब जो भी आदमी संतों की या भगवान की हाँ में हाँ मिला देता, उसका कल्याण ही कल्याण है। नहीं समझो, संतों की और भगवान की हाँ में हाँ जो मिला देता है, उसका निश्चित रूप से कल्याण होता है, क्योंकि परमात्मा और संत कल्याण ही चाहते हैं, तो कुछ न चाहना। ये हुआ कर्मयोग। सेवा करने के पीछे कुछ भाव होते हैं। लोग कहते हैं सेवा करो सेवा करो, तो सेवा करने के पीछे कुछ भाव होते हैं, जैसे सेवा करना और उसके बदले में कुछ न चाहना। दूसरा भाव ये होता है सेवा करना, उसके बदले कुछ चाहना। तो सेवा करना और उसके बदले में कुछ न चाहना, तो सेवा करना तो कर्म हो गया, और उसके बदले में कुछ न चाहना, ये कर्मयोग हो गया। और इसी तरह से सेवा करना और उसके बदले में कुछ चाहना, ये व्यापार हो गया। व्यापार समझे, जैसे व्यापार करता है, लेन देन। तो जो लोग ये दृष्टिकोण, सेवा करो इसका फल मिलेगा, अच्छा फल में आशीर्वाद मिलेगा, ये मिलेगा, लोग कहते हैं नहीं, हानि और लाभ दोनों होते हैं। व्यापार में हानि और लाभ दोनों होते हैं। तो अब लाभ होगा या हानि होगा, ये मनुष्य नहीं समझ पाता। क्यों नहीं समझ पाता? क्योंकि उसका अपना उसके साथ स्वार्थ जुड़ा होता है। स्वार्थ में आदमी अंधा हो जाता है, भैया समझे, स्वार्थ में आदमी अंधा हो जाता है, विवेक उसका बंद हो जाता है। जहाँ स्वार्थ आया तहाँ विवेक बंद हुआ। निस्वार्थ सेवा विवेक जागृत करता है, ठीक है भैया। और जब विवेक बंद हो जाता है तो फिर उसका उपयोग जो होता है उस कर्म का, वो फल देने वाला हो जाता है भैया, वो फल देने वाला होता है। और उसको कहते हैं सकाम सेवा, सकाम सेवा। और जो बिना फल चाहे जो की जाती है सेवा, उसको कहते हैं निष्काम सेवा। सकाम सेवा से फल मिलता है और निष्काम सेवा से उसका कोई फल नहीं होता है। कहते हैं इसका हमें कोई उसका फायदा नहीं लेना है, केवल सेवा की भावना से कर्म कर रहे हैं, तो कर्म तो हुआ, लेकिन कर्मयोग नहीं, मतलब कर्मयोग भी हो गया साथ साथ, क्योंकि निष्काम कर्म है वो। तो इसे उस हमें से उस कर्म पीछे कोई कामना नहीं है। ये तो अपनी बात हो गई ना। अब दूसरा उसके लिए क्या सोचता है, वो हो जाने उसका मतलब, तो वो हम निष्काम कर्म करें, साथ साथ कोई फल नहीं बने, वो कर्म हुए नहीं। क्या है भाषा भी यही है कि अपना कर्तव्य कर्म करना और उससे कुछ ना चाहिए, यही धर्म की परिभाषा है। शासन करें विरोध, जो सारे संसार को अपना ही देखने लगा कि सारे संसार में ये सारे संसार को परमात्मा ही देखने लगा, निज प्रभुमा ही देखा ही जगत, शासन करे, तो विरोध कहाँ हो गया? ये सारा इसके बाद कुछ आवश्यकता नहीं, निज प्रभु में ही देखें ही जगत, कासन करें विरोध। किसे विरोध करें? पृथ्वी का ढेले का पृथ्वी पर आकर्षण होता है। कई बार हम कहें ना, अरे भाई पृथ्वी ढेला ऊपर चाहता फेंको तो नीचे जाए, आकर्षण है पृथ्वी का। ऐसे अग्नि का आकर्षण सूर्य तरफ है, जहाँ जहाँ जला ऊपर भागी। बालक का आकर्षण माँ की तरफ होता है, माँ को ढूंढता हमेशा। उसी तरह से जीवात्मा का आकर्षण परमात्मा की तरफ होता है, क्योंकि परमात्मा से अलग हुआ है।